अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और एक स्टोरी में एक बच्चा अपने वालिद का जिसका डेथ हो चुका है उसकी एक तस्वीर देखती है और उस तस्वीर से उसको बहुत बड़ी एक राज मिलता है। और उस राज से उसको बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलता है। इस स्टोरी के साथ साथ आप बहुत से चीज़ें भी सीखोगे। सही है। न सिर्फ इस स्टोरी से एक सबक आमोज चीज़ सीखोगे, इसके साथ साथ अब आप बहुत से इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखेंगे, ग्रामर सीखोगे, और इसी तरह इंग्लिश को किस तरह ट्रांसलेट करना है एक तरीका भी आप सीखोगे। और यही बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो टाइटल है यानी सबक का नाम है वो है कि द लास्ट पिक्चर टुगेदर, यानी कि आखिरी तस्वीर। लास्ट मीन आखिरी, पिक्चर तस्वीर को कहते हैं, टुगेदर मतलब एक साथ। जो मेन करेक्टर है वो उसका नाम क्या है, अयान है। ठीक है, अयान स्टूड खड़ी थी, स्टूड स्टैंड की सेकंड फॉर्म खड़ी थी। कहाँ पे, इन इज ओल्ड फैमिली होम, अपने, इज मीन अपने, ओल्ड मीन पुराने, फैमिली मीन खानदान, ओम मीन घर, यानी कि अपने फैमिली के पुराने घर में खड़े थे। ओल्ड यहाँ पे बेसिकली एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव होता क्या है कि एक ऐसी वर्ड जो किसी नाउन की अच्छाई, बुराई, रंगत, हालत, साइज, ये सब कुछ बयान करें, यानी कि सिफात बयान करें, उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ये एडजेक्टिव है। ठीक है, और ये फैमिली क्या है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन यानी कि उस तरह के अल्फाज, उस तरह के जो करेक्टर वो मौजूद हैं। ठीक है, ख़ानदान, अभी अगर आप स्पेसिफिक किसी ख़ानदान का नाम बताओ फिर वो प्रॉपर बनेगा, लेकिन सिर्फ फैमिली वर्ड वो क्या है, कॉमन नाउन है। अयान जो था वो बेसिकली कहाँ पे खड़ी थी, अपने फैमिली के पुराने घर में खड़ी थी। डस्टिंग हाफ, यानी कि गर्द जो रेत वगैरह लगी हुई थी, ठीक है, उनको साफ कर रही थी। डस्टिंग हाफ मीन गर्द को साफ कर रही थी, ये झाड़ रही थी। एन ओल्ड फोटो एल्बम, एक एन मीन एक, ओल्ड मीन पुराने, फोटो एल्बम की, यानी कि अपने घर में वो खड़ी थी और क्या कर रही थी, एक पुराने एल्बम पे बहुत सारे रेत और गर्द लगी हुई थी, उसको साफ कर रही थी, उसको झाड़ रही थी, उससे गर्द दूर कर रही थी। ठीक है, उसके हाथ में क्या था, एक फोटो एल्बम थी। ठीक है, एंड बेसिकली एक इनडेफिनिट आर्टिकल है, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आगे वाले वर्ड के जो पहला अल्फ़ाबेट है वो वावल हो, जैसे वो वावल है। ठीक है, अच्छा, वो एल्बम से जो है एक तस्वीरों के एल्बम से क्या कर रही थी, गर्द साफ कर रही थी। इस फिंगर्स, उसकी उंगलियां, इज मीन उसकी, फिंगर्स में उंगलियां, ट्रेम्बल्ड, काम पुटी, ट्रेम्बल मीन काम पुटी, एज जैसे, ई टर्न उसने बदला, टर्न मीन बदला, क्या बदला, द पेजेस यानी कि सफ़ात को, यानी कि उसकी जो एल्बम उसके हाथ में था, उसकी जब उसने सफ़ात तब्दील की तो उसकी जो उंगलियां थी वो काम पुटी। वो क्यों, कि सडनली यानी कि अचानक से, सडनली में अचानक से, स्टॉप्ड वो रुक गया, और रुक गया एट वन पिक्चर एक तस्वीर पर, यानी कि वो एक तस्वीर पर रुक गया। शायद कोई चीज़ मिस कर रहा होगा, या शायद कुछ शायद उसे कोई चीज़ याद आ गया होगा, तो वो एक तस्वीर पर जो है रुक गए। वो क्या थी कि द लास्ट फोटो, यानी कि आखिरी तस्वीर, लास्ट मीन आखिरी, फोटो मीन तस्वीर, ऑफ इस फैमिली यानी कि उसकी ख़ानदान की। ठीक है, टुगेदर एक साथ, यानी कि उसकी ख़ानदान की आखिरी तस्वीर जो थी वो एक साथ जब खींची गई थी। ठीक है, अच्छा, लिखा हुआ है कि इट वाज टेकन, ये लिया गया था, इट वाज टेकन, ये लिया गया था। ये बेसिकली क्या है, पैसिव वॉइस है। ठीक है, इट वाज, ये ये लिया गया था कब, 5 years ago, यानी कि 5 साल पहले। सही, 5 में 5 years में साल, एगो में पहले। जस्ट बिफोर इस फादर पास्ट अवे, यानी कि उसके जो फादर की, यानी कि उसके वालिद के वफ़ात से कुछ ही वक्त पहले, बिफोर मीन से पहले, इस फादर यानी कि उसके वालिद पास्ट अवे बेसिकली मीन डाई। ठीक है, यानी कि मरना। तो ये जो है उस टाइम लिया गया था। इन द फोटो यानी कि तस्वीर में, इन जो है एक प्रपोजिशन है इसका मैनी में, फोटो यानी कि तस्वीर में, इस फादर उसकी वालिद, मदर यानी कि माँ, एंड यंगर सिस्टर और उसकी जो छोटी बहन थी। ठीक है, उसकी छोटी बहन थी। आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। अब ये तस्वीर कहाँ पे लिया गया था कि स्टैंडिंग यानी कि खड़े थे, ठीक है, इन देयर बैकयार्ड यानी कि अपने घर के पीछे। बैकयार्ड कहते हैं घर के पिछवाड़े यानी कि पीछे को। ठीक है, वहाँ पे वो खड़े थे, ये तस्वीर लिया था। अच्छा, फिर क्या हुआ कि अयान एड ऑलवेज, अयान ने हमेशा सोचा था, थॉट मीन सोचा था। ठीक है, इट वाज जस्ट एन ऑर्डिनरी पिक्चर, अयान ने जो है हमेशा सोचा था, ऑलवेज मीन हमेशा, सोचा था, सोच चुका था। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है। सोच चुका था कि ये जो है एक ऑर्डिनरी, एक आम पिक्चर है, एक आम तस्वीर है। बट लेकिन, दैट नाइट, उस रात, एज ई लुक्ड, जैसे ही उसने देखा, ई मतलब वो, लुक में देखा,
क्लोजर यानी कि थोड़ा नज़दीक से, ई नोटिस्ड उसने नोट किया या उसके नोटिस में आया या उसने देखा, क्या देखा, समथिंग कोई चीज़ स्ट्रेंज, एक अजीब चीज़। यानी कि उसने उस तस्वीर के बारे में उसके जहन ये थी कि ये जो तस्वीर है ये बेसिकली क्या है, एक आम तस्वीर है, ठीक है, इसमें कोई ख़ास नहीं है, एक आम तस्वीर है। लेकिन उस तस्वीर में उसने क्या किया, एक अजीब चीज़ पाई, स्ट्रेंज कहते हैं अजीब चीज़ पाई। वो क्या थी कि इस फादर्स एंड यानी कि उसकी जो वालिद का जो हाथ था, ठीक है, वाज पॉइंटिंग, इशारा कर रहा था, टूवर्ड द गार्डन बेंच यानी कि बागीचे के बेंच के बारे में इशारा कर रहा था, बिहाइंड दैम यानी कि उनके पीछे, ठीक है, यानी कि उसकी वालिद का जो हाथ था वो इशारा कर रहा था एक गार्डन के बेंच की तरफ जो उसके पीछे था। तो इससे क्या हुआ कि इज अर्थ पाउंडेड यानी कि उसकी जो दिल था, इज मीन उसकी, अर्थ मीन दिल, पाउंडेड मतलब दौड़ से तेज से दौड़ने लगा। वॉज इट जस्ट आ कोइंसिडेंस, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, वॉज इट मतलब ये था, जस्ट में सिर्फ, आ कोइंसिक्वेंस यस इत्तेफाक है, ठीक है। ई एड नेवर नोटिस्ड, वो कभी भी नोटिस नहीं कर चुका था, ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है। नोटिस मीन नोटिस करना या देखना, इट इसे बिफोर यानी कि इससे पहले। तो क्या हुआ कि समथिंग यानी कि कोई चीज़, इनसाइड हिम उसके अंदर, टोल्ड हिम बताया, टू चेक यानी कि चेक करने को या देखने को, यानी कि उसके दिल में आया कि इसको क्यों ना चेक करें, कि जो मेरे वालिद इस तस्वीर में इशारा कर रहे हैं तो लाजमन उसमें कुछ होगा। तो उसने क्या किया, यानी कि चेक करने का फैसला किया। तो क्या हुआ, ग्रैबिंग यानी कि पकड़ते हुए या लेते हुए, पकड़ना, ठीक है, ग्रैबिंग पकड़ना, फ्लैश टार्च एक टार्च को उठाते हुए या पकड़ते हुए, ई रैन वो दौड़ा, आउटसाइड यानी कि बाहर, टू द बैकवार्ड यानी कि घर के पीछे, यानी कि घर के पीछे उस बेंच के पास वो जाने वाला है बेसिकली चेक करने के लिए कि आखिर यहाँ पे है क्या जो मेरी वालिद इस तरफ इशारा कर रहा है। द होल्ड वुडन बेंच यानी कि पुराने, ओल्ड में पुराने, वुडन में लकड़ी का, बेंच यानी कि बेंच, स्टिल अभी तक, स्टूड वहाँ पे खड़ी थी, ठीक है, इन द सेम प्लेस बिल्कुल उसी जगह पे, इन मीन में, सेम मीन उसी, प्लेस में जगह, ठीक है, यानी कि जो लकड़ी का जो बेंच था पुराना वो अभी तक वहाँ पे खड़ी थी, वहाँ पे मौजूद थी, ठीक है। टेकिंग अप अ डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लेते हुए, टेकिंग मीन लेते हुए, हाँ मीन एक, डीप मीन गहरी, ब्रेथ मीन सांस, एक गहरी सांस लेते हुए, ई नेल्ट डाउन यानी कि वो घुटनों के बल जो है झुकी, एंड और स्टार्टेड और शुरू की, क्या शुरू की, डिगिंग यानी कि खोदना, द सोल उस ज़मीन को, बेनीटेड यानी कि इसके नीचे, यानी कि उसके जो बेंच के नीचे जो ज़मीन थे, सोल थे, उसको क्या किया, खोदना शुरू की। फिर क्या हुआ कि आफ्टर आ फ्यू मिनट्स यानी कि कुछ मिनटों के बाद, आफ्टर मीन के बाद, आ मीन ए, आ फ्यू मतलब कुछ, मिनट्स यानी कि मिनटों के बाद, इज फिंगर्स यानी कि उसकी जो उंगलियां थी, फिंगर्स कहते हैं उंगलियों को, इट यानी कि लगा, समथिंग हार्ड यानी कि कोई चीज़ सख्त, यानी कि कोई चीज़ सख्त लगा उसकी उंगलियों को जब वो खोद रहा था, ठीक है। वो क्या था कि अ स्मॉल मेटल बक्स, एक छोटी सी दाती डब्बा, ठीक है, एक छोटी सी दाती डब्बा, विद शेकी एंड्स यानी कि अपने कामते हुए हाथों के साथ, शेकी मीन कामते हुए, एंड्स मीन हाथों के साथ, ई ओपन इट उसने उस दाती डब्बे को खोला, ओपन मीन खोलना, ओपन मीन खोला, ठीक है। इनसाइड उसके अंदर क्या था, वाज अ लेटर एक खत था, फ्रॉम इस फादर यानी कि उसकी वालिद की तरफ से, फ्रॉम एक प्रपोजिशन है इसका मैंने से, उस इज़ जो है एक प्रोनाउन है, फादर मीन वालिद। अच्छा, रिटर्न लिखा हुआ था, जस्ट डेज बिफोर ई पास्ट अवे यानी कि उसके मरने से कुछ दिन पहले वो लिखा हुआ था, ठीक है, रिटर्न लिखा हुआ था, डेज मीन दिन, पहले बिफोर मीन से पहले, ई पास्ट अवे यानी कि वो उसकी वफात से पहले, ठीक है। इट रीड्स यानी कि ये कहता है, यानी कि अभी वो राइटिंग, वो ख़त में क्या लिखा हुआ है, आगे बढ़ते हैं। तो ख़त में क्या लिखा होता है, अयान यानी कि उसकी जो वालिद है, ठीक है, उसकी जो वालिद है उसको कह रहा है, अयान, इफ़ यू एवर फील लॉस्ट, अगर आप कभी भी भटकी हुई महसूस करो, फील मीन महसूस करना, लॉस्ट मीन भटका हुआ, ठीक है, एवर मीन कभी भी, रिमेंबर याद रखो, रिमेंबर दिस इसको याद रखो कि फैमिली इज़ द ग्रेटेस्ट ट्रेजर, यानी जो फैमिली होती है, जो ख़ानदान होती है, वो सबसे बड़ी अजीम तरीन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इज सुपरलेटिव फॉर्म है एडजेक्टिव के, वो सबसे बड़ी ख़जाना होती है, ट्रेजर कहते हैं ख़जाना। टेक केयर ख्याल रखो, ऑफ योर मदर अपनी माँ का, एंड सिस्टर और बहन का, एंड और
ऑलवेज हमेशा बिलीव इन योर सेल्फ, और हमेशा क्या करो, यकीन रखो अपने आप का, ठीक है, बिलीव में यकीन रखना, इन योर सेल्फ अपने आप में। तो इस पर क्या हुआ कि टीयर्स यानी कि आंसू, फिल्ड अयान्स आइज यानी कि अयान के आंखों को भर दिए, फिल्मी भर दिए, ठीक है, एंड आइज अयान की आंखों को। इस फादर उसकी वालिद एड लेफ्ट एम उसे छोड़ चुका था, आ फाइनल मैसेज एक आखिरी पैगाम, मैसेज कहते हैं पैगाम को, फाइनल में आखिरी। इडन छुपा हुआ था इन देयर लास्ट फैमिली पिक्चर यानी कि उसके आखिरी ख़ानदान के पिक्चर यानी तस्वीर में छुपा हुआ था। दैट नाइट उस रात, ई अग्ड उसने गले लगाई, अग में गले लगाना, इस मदर अपनी माँ को, एंड सिस्टर और अपनी बहन को, टाइटली यानी कि ज़ोर से, नोइंग जानते हुए, दैट के इवन दो मतलब अत्ता के, इस फादर उसकी वालिद, वाज गॉन जा चुका है, इज़ लव उसकी मोहब्बत, वुड ऑलवेज गाइड देम उसकी मोहब्बत जो है वो हमेशा, ऑलवेज कहते हैं हमेशा, गाइड देम यानी कि रहनुमाई करता है उन्हें रहनुमाई करता है। रेफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।